हम प्रशासन से भी मांग करते हैं, ऐसे और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ रोज ऐसी घटना हो रही है। शिक्षा के नाम पर धंधा कर रखा है जी, इन धंधे वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, ऑपरेशन कर लियो या इतने पंगो ले ही लिए तो अपना ICU या वेंटिलेटर आप होना चाहिए आंगन, क्यों बैठे ले गया? 6 यूनिट ने ब्लड भी मंगाया, वो भी ला के दिया है, पर बाद में इनके समझ से बाहर होने बाद में ये सारे डॉक्टर साहब सब इकट्ठे ही कर लिए। राम राम साहब, मैं प्रशांत और थे देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। अभी आप हनुमानगढ़ का टाउन खड़े हाँ। अठे एक हॉस्पिटल है खिच्चर DR खिच्चर मेड हॉस्पिटल है, बटे खड़े अभी कुछ देर पहला है। अठे एक घटना घटित हो चुकी है जका में एक बच्चा और एक महिला की जकी मौत हो चुकी है। तो भांगा परिवारजनों से मिलांगा, जानागा कारण के हो मौत को, के कारण है, के वजह रही है जकी मौत हुई है। तो भाई साहब अभी मामलो जो को उठाया है के बिंगो के मामलो है पूरा के बताओगे? ये नंदराम वाली ढाणी का मामला है। टाकों का परिवार है, यहाँ डिलीवरी के लिए यहाँ DR खिचड़ हॉस्पिटल है, वहाँ लेके आए। और उसके अंदर जिस तरीके से परिवारजन लगातार मांग कर रहे थे कि इसका जल्द से जल्द इसका इलाज हो, पूरे दिन 10 बजे से लेकर के लगातार 6 बजे तक इन लोगों ने लापरवाही की। बड़ी लापरवाही ये है कि आजकल चिकित्सा व्यवस्था को डॉक्टरों ने धंधा बना लिया। उस चिकित्सा व्यवस्था को धंधे के तौर पर देखते हैं। जिस तरीके से मरीज अपना उपचार करने के लिए आते हैं, अगले आदमी को पकड़ने के लिए पिछले आदमी को जमा कर लेते हैं। जो मरीज आए उसको तो पता है कि ये कहीं नहीं जाएगा, उसको एडमिट करके छोड़ दिया, परंतु जरूरत इस बात की थी उसको समय पर उसका आप उपचार करते। इनको पता था कि बेटे की जो शिशु था उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी इन्होंने लापरवाही की। लापरवाही इसलिए कि इन लोगों ने कि दूसरा मरीज को इनको अटेंड करना था। अरे पहले वाले को जिसको आपने ले रखा है उसका तो आप इलाज करते। आपको ये पता चल गया कि ये बच्चा की डेथ हो चुकी है तो उसको पॉइजन ना फैले भाई, उसका इलाज करते। आज समाज और गांव के लोग आए, हम चाहते हैं ऐसे प्राइवेट दुकान हैं जो धंधा बना करके बैठे हैं, उन धंधे वालों पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं, ऐसे और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ रोज ऐसी घटना हो रही है। शिक्षा के नाम पर धंधा कर रखा है जी, इन धंधे वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि क्षेत्र के अंदर अमन और चैन आ सके, लोगों को सुविधा जो शिक्षा की मिलनी चाहिए वो मिल सके। लड़ेंगे जब तक जान रहेगी, लड़ेंगे यहीं बैठे बिल्कुल बिल्कुल जब तक कार्रवाई नहीं होती। अरे आज इसके घर में हुआ है और कल किसी के और के घर में हो जाएगा भाई। हमारे घर में नहीं हुआ, हम आने वाले घरों को बचाने के लिए लोग आए भाई। आने वाले घर में किसी के पर हमला ऐसा ना हो, शिक्षा का धंधा ना हो। ये धंधे के अंदर लोगों की जिंदगियां पर जो ये खेल चल रहा है ना, इस खेल को तो बंद करना चाहते हैं। देखिए आने वाले लोगों के, अरे गरीब की कहीं सुनवाई नहीं। पहले तो आप हॉस्पिटल के नाम पर जेब काटते हो लोगों की, और जेब काटने पर ही उपचार नहीं देते भाई। ये गांव है, वहाँ की पुत्रवधू थी जिसको सवेरे 10 बजे यहाँ एडमिट किया गया था DR खिचड़ हॉस्पिटल में। और 10 बजे जो जांच आई तो उसके अंदर ये आया कि जो उसके पेट में बच्चा था, डिलीवरी होने वाली थी, उसकी डेथ हो चुकी है। और ये जांच में भी आ गया, सबको डॉक्टरों को पता भी चल गया, लेकिन उसके बावजूद भी शाम को 5 बजे ऑपरेट करने के लिए ये लेके गए हैं। ये है एक बहुत बड़ी लापरवाही कानून की दृष्टि से और इस मेडिकल लाइन की दृष्टि से भी, क्योंकि ये नियम है कि जब ये स्थिति का ज्ञान डॉक्टर को हो जाए तो उसको ऑपरेट करना ज़रूरी होता है। अगर ऑपरेट की व्यवस्था नहीं है तो वो हायर स्टेशन पर इनको रेफ़र करते हैं। इन्होंने रेफ़र भी नहीं किया और अपने यहाँ रखा, तो इस दौरान उस बॉडी के अंदर पॉइजन महिला के फैलता रहा और उसके कारण उसकी डेथ हो गई है। तो इसके अंदर अभी मुकदमा भी हम करा रहे हैं और हमारी ये मांग है कि इसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ़ जो इस तरह की घोर लापरवाही करते हैं। हाँ, जांच नहीं करवाई हो, ऐसे तथ्य नहीं हो, अचानक हो तो उसको हम मान सकते हैं, लेकिन सवेरे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ये इस स्थिति में रहना ये बहुत ही लापरवाही है। दूसरा, जो परिवार वाले हैं जिनको अभी वो बच्चा कह रहे हैं मर्त पैदा हुआ है, उसको नहीं दिया, उसके बारे में जानकारी नहीं दी, उसे दिखाया नहीं गया और अपने कर्तव्य को छुपाने के लिए इन्होंने रेफ़र कर दिया गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची को कभी हाँ अब रेफ़र कर दिया ताकि डेथ यहीं हो गई थी उसकी, लेकिन उसको अपने जो सरकारी सेवाओं में रहने का और रहे हुए का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ एक मर्द को वहाँ रेफ़र किया। तो ये हमारी मांग है कि ऐसे डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस इस पर
कानूनी कार्रवाई करे। को भी हो भतीजो भाई साहब आ भाभी जी आ और खुद एम्बुलेंस बुलाई, खुद बेड खाली कराए है और धक्का से आना ने खुद एम्बुलेंस में गाली है और ना तो माना बच्चों दिखायो ना खुद खत्म होने के बाद देख के बोले को हॉस्पिटल में सिर्फ पल्लो जान खतरे हॉस्पिटल हाँ तो के जी मारकन साधन को नहीं है कोई थे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। अभी हटा है आपको क्लिनिक है? हाँ जी क्लिनिक में करेगा। तो भाई साहब मैं यहाँ पे सुबह आया था 10 बजे। अच्छा 10 बजे आने बाद ये बोलते भी यार अल्ट्रासाउंड करवाओ। मैं अल्ट्रासाउंड बोला भी बस अड्डे पे जाऊँ या इनसे करवा के आऊँ। ये बोलते भी आप सर से उधर से करवाओ। मैं बस अड्डे चला गया, जहाँ तक बच्चा सही था वहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया, वो बोलते बच्चा डेड हो गया आप वापस चले जाओ। मैं वहाँ से यहाँ वापस आ गया, यहाँ से गाड़ी से उतर के यहाँ पे अंदर गई है, एडमिट हुआ है, कुछ नहीं किया, एक बोतल लगा दी उन्होंने। उसके बाद मैंने पूछा भी आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, पार पड़ जाएगी क्या? ये बोलते भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे डेड हो गया, ऑपरेशन सीजरियन करके वो तो बाहर निकाल देंगे। उनके बाद में 6 बजे अंदर लेके गए सीजरियन के लिए। यहाँ से हम सब बैठे थे बात कर रहे थे, यहाँ से वो चल के खुद गई है अंदर और उसके बाद वो 6 यूनिट ने ब्लड भी मंगाया, वो भी ला के दिया, पर बाद में इनके समझ से बाहर होने बाद में ये सारे डॉक्टर साहब सब इकट्ठे ही कर लिए। तो ये बातचीत कौन यहाँ ला रहे नीचे तरफ? नीचे कोई को नहीं ला रहा। कितने बजे का खड़े हुई तरीको? ये तरीका हूँ मैं खड़े 8-6 बजे का। 6 बजे का? हाँ। कोई थाना न्याय कौन ला रहा? और अभी थे के को लगभग अंग द्वारा हुई है? आगे द्वारा ही है वो भी आवाज़ लिख रहा है नॉर्मल डिलीवरी कराओ में। आवाज़ लिख रखी है, फिर ऑपरेशन करो क्यों? फिर अगर आगे बिंग योग्य कोई तो ऑपरेशन क्यों करो बिंग? दूसरी बात है ऑपरेशन कर लियो या इतने पंगो ले ही ले रहे तो अपना अगर ICU या वेंटिलेटर आप होना चाहिए आगे क्यों बैठ ले गया है? तो यहीं पर भी एक खातर भी यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पहली बात तो नॉर्मल डिलीवरी करवाओ है तो ऑपरेशन वाला पंगो क्यों करो? बात आप 12 महीने देखो थे थोड़ा सा बोर्ड पर लिख रखी है बात है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करा सका। अच्छा ऑपरेशन कौन करा क्यों करवाए बिना मतलब को? और आप देख तो बात करी क्या हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी की या फिर ऑपरेशन? नॉर्मल डिलीवरी कौन मैं खड़े हो देख ला रही हूँ बात लिख रखी है नॉर्मल डिलीवरी ही करा जेड। अच्छा खिचड़ मैटरनिटी हॉस्पिटल में है उसमें कविता नाम की कोई लेडी सुबह भर्ती हुई थी, जिसके जांच के बाद पता चला कि इसके बच्चे की है वो पेट के अंदर ही डेथ हो चुकी है। तो उसका ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसके दौरान शायद कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए और जिस वजह से उस लेडी को ICU में यहाँ शिफ्ट किया गया और ICU में उस लेडी की डेथ हो गई है और बच्चा पहले से ही मृत था। उनका आरोप है कि डॉक्टरों ने इसमें लापरवाही बरती है और सही इसका इलाज नहीं किया, सही इसको ऑपरेट नहीं किया है। निजी चिकित्सालय में गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया। मरीज की हालत गंभीर थी, जिसके बारे में परिजनों को पहले ही बताया हुआ था। बच्चा है वो पेट में मृत था और मरीज के पहले भी 2 ऑपरेशन हो रखे थे और ऑपरेशन की गंभीरता के बारे में बताया हुआ था। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन थी, जिसके कारण ऑपरेशन के दौरान जो ब्लीडिंग की कंडीशन हुई, जिसको कंट्रोल करने के लिए सर्जन और अन्य 3-4 वरिष्ठ चिकित्सकों को भी बुला लिया गया और सभी संभव मेडिकल मैनेजमेंट किया गया और मरीज़ की हालत गंभीर होने के कारण उसको ICU फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। और बाकी परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोप कि भी डॉक्टरों की नेग्लिजेंस है, उसमें कोई किसी प्रकार की भावना है नहीं, क्योंकि 4-5 डॉक्टरों ने इलाज किया है तो नेग्लिजेंस की पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते। पुलिस प्रशासन का सहयोग चाहिए, जो लोगों को अवेयर करे। लोगों को भी इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर अपनी हर संभव कोशिश कर सकते हैं किसी मरीज़ के बारे में बचाने की। डॉक्टर्स के लिए भी मरीज़ है वो भगवान का रूप होता है, डॉक्टर के लिए तो मरीज़ अन्नदाता है। अगर उसके साथ कुछ होता है तो डॉक्टर के मन में तो बुरी तरह से निराशा उत्पन्न होती है। कोई भी डॉक्टर जानबूझ के ऐसा नहीं चाहेगा। ये लोगों को सबको समझने की जरूरत है। अपनी तरफ से सभी अच्छे प्रयास करते हैं। जैसे भी अगर कुछ किसी प्रकार की विवाद की स्थिति अगर बनती है या विवाद आगे बढ़ता है तो IMA की मीटिंग होकर के इस बारे में डिसाइड किया जाएगा।